15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने पहले 75 साल में ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का निचले हिमाचल से बना, जिसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, एक साधारण परिवार से निकला। 40 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद उस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का पद सौंपा। मुख्यमंत्री का पद सौंपने के बाद जब मेरी राहुल गांधी जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, किसान तक आपकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान तक आपकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए और युवाओं को रोजगार से संबंधित नीतियां बनाना शुरू करनी चाहिए। 15 महीने में हमने ओपीएस दिया। 15 महीने में एक साल में 22 रोजगार के अवसर सरकार में युवाओं के लिए पैदा किए, जबकि जयराम ठाकुर की 5 साल की पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सिर्फ 20,000 नौकरियां निकाली और जो नौकरियां निकाली वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटकी। हमारी सरकार आने के बाद तत्परता से हमने उसका हल किया और आज उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। 15 महीने में जयराम ठाकुर जी पिछले 5 साल सोए रहे, आप लोगों का पैसा लुटाते रहे। हमने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए एक ही साल में 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हिमाचल प्रदेश के खजाने में लाया। और उस अधिकारी हमेशा कहते थे कि ये जो बांटना है ये 2026 में बांटना। मैंने कहा नहीं, ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा जैसे जैसे हर साल हम लाएंगे वैसे वैसे बांटेंगे। और हमने अपनी दूसरी गारंटी 1500 रुपया 18 साल से अधिक उम्र की जो भी बेटी और विधवा हमारी होगी उसको हर महीने हम 1500 रुपया देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सिर्फ 3 किश्तों में चुनावों से पहले 2-2 हजार रुपया आ जाता था। हमने जब 1500 की गारंटी को पूरा किया, ऑनगोइंग योजना थी। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर और विधायक चुनाव आयोग के पास गए, कहा अभी मत देने दीजिए, फॉर्म भरवाना भी बंद कर दीजिए। हमने चुनाव आयोग पर दबाव डाला, उन्होंने कहा कि फॉर्म भर सकते हैं, पैसे अभी नहीं दे सकते। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 2,37,000 महिलाओं को जिनकी पेंशन 1050 रुपया थी, हमने 1500 रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया है। 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, अगर चुनाव आयोग ने हमारे आज सुनवाई होनी है, आज उन्होंने सुनवाई में हमें अधिकार दे दिया तो 24 घंटे के भीतर जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं उनके अकाउंट में 1500 रुपया चला जाएगा। नहीं तो अप्रैल का भी और मई का भी आचार संहिता खत्म होते ही 3,000 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। ओपीएस 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने दी। अनाथ बच्चों के लिए योजना हम बनवा के लाए। विधवाओं के बच्चों को सारा सरकारी खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं अगर बीमार हो जाते हैं तो 25 लाख। दूसरे बजट में हमने कई ऐसी योजनाएं लाई है जो आम लोगों से जुड़ी है, जो किसान से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध का समर्थन मूल्य गाय के दूध का 45 रुपए और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए निर्धारित किया। ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। प्राकृतिक खेती के लिए गाय के गोबर और भैंस के गोबर से जो गेहूं पैदा की जाएगी उसको सरकार 40 रुपए और मक्की पैदा की जाएगी सरकार 30 रुपए किलो के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका वोट चुराया है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे
तो ये मत सोचना कि ये आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट से सत्ता की कुर्सी नहीं हत्या सकी, तो नोट के दम से राजनीतिक मंडी में उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदा और वो बिके हुए विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी 3.5 साल के लिए सुरक्षित है। कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का वक्त आया है कि जिन लोगों ने आपके वोट से चुनकर जो विधायक गए हैं उन्हें राजनीतिक मंडी में खरीदा है, और जो लोग और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, ऐसी पार्टी को सबक सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से हाथ खड़ा करके बताइए। ये वोट आपको अपना सुरक्षित करना है। हमने तो 2 विधायक भी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार किए हैं। अंत में ये जो चुनाव है, हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे पास जनता की ताकत है, और धन बल को कोई हरा सकता है तो जनता है, सरकारें नहीं हरा सकती। तो इस चुनाव में धन बल हारेगा और जन बल जीतेगा। जन बल जीतेगा, धन बल हारेगा। एक नारा मेरे साथ लगाना है, जन बल। जोर से लगाइए, जन बल, दोनों हाथ खड़ा करके, धन बल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।